अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस बच्चे चैप्टर 7 का टॉपिक देखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ वेव। अब इंटेंसिटी ऑफ वेव हमारे पास है, उसका मतलब क्या है, उसका फार्मूला क्या है, उस चीज़ को देखते हैं। तो कहते हैं बेसिकली इंटेंसिटी जो है ना वो डिफाइन कैसे की जाती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये स्टार्टिंग में उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, कि किसी पर्टिकुलर एरिया में से कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है किसी पर्टिकुलर टाइम में, उसी को नाम दे देते हैं इंटेंसिटी। इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव, जिस डायरेक्शन में वेव मूव ऑन कर रही है। तो ये इंटेंसिटी का फार्मूला है कि इंटेंसिटी बेसिकली होती क्या है कि आपके पास एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, के किसी भी पर्टिकुलर एरिया में से किसी टाइम में कितनी एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट हो रही है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चे, ये टाइम जो है वो डिवाइड हो रहा है, इसको ऊपर ले जाएं तो ऊपर भी वे डिवीजन में होगा। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, वो पावर होती है। तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, पावर ट्रांसमिटेड थ्रू सम एरिया, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहे हैं हमारे पास ये क्या चीज़ें हैं। आई हमारे पास क्या इंटेंसिटी है, पी मेरे पास क्या है पावर है, पावर का यूनिट बेसिकली पीछे वॉट में होता है। इसका पावर होता है हमारे पास एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। हम लोग पावर को इस तरह से भी पढ़ते हैं ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन क्या बच्चे, एनर्जी ही है ना, तो इसको हम लोग एनर्जी पर यूनिट टाइम भी किसके इक्वल लिया जाता है, पावर के इक्वल लिया जाता है, ठीक है। पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। इसमें जो टी था वो सेकंड था और ई हमारे पास एनर्जी है, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, पावर के, और ए हमारे पास क्या है, एरिया। तो इसकी एक और डेफिनेशन बन सकती है बेसिकली, इंटेंसिटी इज द पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया, कि किसी भी एरिया में से जितनी पावर ट्रांसमिट करेगी दैट इज द इंटेंसिटी हमारे पास। उसी चीज़ को हम अगेन यहाँ पे इस तरह से भी डिफाइन करें, इट इज़ द मेजर ऑफ द पावर। वही पहले तो हम लोग एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया की फॉर्म में डिफाइन कर दिया, बाद में हम उसको डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ पावर, ठीक है। डिनोट इसको किया जाता है पावर को पी के साथ, इंटेंसिटी को किया जाता है आई के साथ। तो यहाँ पे ये कह रहा है, ये हमारे पास बेसिकली बता रहा है, अगर यूनिट्स की बात करें तो पावर का यूनिट क्या होता है बच्चे, वॉट होता है, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो वॉट पर मीटर स्क्वायर आपके पास इंटेंसिटी का यूनिट आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास आ जाएगा पावर का यूनिट वॉट्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो पर मीटर स्क्वायर। तो इसको दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है, या एनर्जी के टर्म में या फिर पावर के टर्म में। लाइक हमारे पास ये देखें, ये सोर्स ऑफ वेव था जहाँ से आप लोग कुछ वेव्स जनरेट करवा रहे थे, कुछ पावर डिलीवर करवा रहे थे। अब स्टार्टिंग में उसकी स्प्रेडिंग हुई है, ट्रांसमिट की है वहाँ से वेव्स। अब स्टार्टिंग में जो उसकी स्प्रेडिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो एरिया हमारे पास कम होता है, लेकिन जैसे ही वो हमारे पास वहाँ से ट्रांसमिट कर जाती है तो उसकी स्प्रेडिंग ज़्यादा हो जाती है, एरिया ज़्यादा हो जाता है। अब जितना ज़्यादा आप ट्रांसमिट करेगी, ज़्यादा फासले पे होगी, उतना ज़्यादा एरिया वो ज़्यादा होगा। एरिया ज़्यादा होता जाएगा तो बच्चे ऑटोमेटिकली इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि हमने इंटेंसिटी को क्या पढ़ा था, पावर पर यूनिट एरिया। एरिया का बच्चे फार्मूला 4πr² की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब स्प्रेडिंग होने की वजह से हमारे पास एरिया बढ़ता जा रहा है, एरिया बढ़ता जाएगा तो इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो वो यहाँ पे यही कह रहा है, एनर्जी ट्वाइस एज फार फ्रॉम द सोर्स इज स्प्रेड, कि जैसे जैसे वो दूर होता जाएगा हमारे पास स्प्रेडिंग ज़्यादा होती जाएगी और इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो इंटेंसिटी जो होती है वो डिपेंड करती है, एक तो आपने एनर्जी पावर दी कितनी है, दूसरा एरिया के ऊपर, कि आप कितने डिस्टेंस के ऊपर ले रहे हो, कितनी उसकी स्प्रेडिंग है। लाइक मैंने अभी आपको दिखाया कि हमारे पास स्टार्टिंग में एरिया कम होता है तो इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे वो स्प्रेड होती जाती है, एरिया बढ़ता जाता है, एरिया बढ़ता जाएगा तो इंटेंसिटी हमारे पास दूर जैसे जैसे जाते जाएंगे कम होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना वो एक छोटा सा डिफरेंस बता रहा है प्रोग्रेसिव वेव में और स्टैंडिंग वेव में। प्रोग्रेसिव वेव्स बच्चे ऐसी वेव्स होती हैं, प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, मूव करना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव ऑन करना। या ट्रैवलिंग वेव का भी वही मतलब है, मूव करना। कहते हैं ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव ऐसी वेव्स होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को लेके ट्रैवल करती हैं, ठीक है। और एज कम्पेयर टू अगर हम स्टेशनरी का मतलब है जो अपनी जगह से मूव ही नहीं करती, स्टैंडिंग एक पॉइंट पे स्टेटिंग रहती है, एनर्जी को ट्रैवल ही नहीं करवाती, ठीक है। तो कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव में जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होती है, स्टेशनरी वेव्स में ट्रैवल नहीं होती। लाइक हमने ना इसकी एग्जांपल पढ़ी थी, स्टेशनरी वेव्स का हमने पूरा टॉपिक पढ़ा था, और इसी तरह से हम लोगों ने साउंड वेव्स वगैरह का टॉपिक पढ़ा था। तो आगे यहाँ पे एग्जांपल भी दे रहा है कि वाटर वेव, साउंड वेव, लाइट वेव्स जो है ना, ये सारी की सारी प्रोग्रेसिव वेव है। हमने ना लाइक ये देखिए, एक ना प्रोग्रेसिव वेव है कि आपने यहाँ पे एक ऑसिलेटर लगाया, इसके साथ ना एक थ्रेड लगाया जो नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना है। देखिए देखिए, ये ऑसिलेटर ऊपर नीचे मूव ऑन कर रहा है, तो ये जो थ्रेड है इसमें वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं जो आगे की तरफ मूव ऑन कर रही हैं, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूसली ऊपर नीचे मूव ऑन कर रहा है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। तो एक वेव जो है वो मुसलसल आगे की तरफ टुवर्ड्स द राइट मूव ऑन कर रही है। इस तरह की वेव को जो मुसलसल मूव कर रही है, एनर्जी को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ट्रैवल करवाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह की वेव को हम नाम देते हैं प्रोग्रेसिव वेव का। इसके कंपैरिजन में ना हमने इस तरह से वेव पढ़ी थी स्टेशनरी वेव्स की। अगर दो वेव्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तो उसके रिजल्टेंट में एक वेव प्रोड्यूस होती है जिसको स्टेशनरी वेव्स
बोलते हैं। लाइक रेड वाली वो टुवर्ड्स द लेफ्ट जा रही है और ब्लू वाली टुवर्ड्स द राइट जा रही है। अब जो हमारे पास रिजल्ट में ना, ये मेरे पास ब्लैक वाली वेव जिसको स्टेशनरी वेव्स बोलते हैं, ये प्रोड्यूस हो रही है। अब स्टेशनरी वेव्स में ये वाले पॉइंट देखें, ये अपनी जगह से नहीं हिल रहे, ये अपनी जगह पे स्टैटिक है। इन पॉइंट्स को हमने नाम दिया था नोड्स का, ये अपनी जगह से मूव ऑन नहीं करते, इनको हमने नाम दिया था नोड्स का। तो यहाँ पे जब ये वाले पॉइंट्स, नोड वाले पॉइंट्स अपनी जगह से मूव ही नहीं कर रहे, तो वो एनर्जी को आगे जाने ही नहीं देते। एनर्जी इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो स्टैटिक होकर रह जाती है। इसके कंपैरिजन में जो हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव होती है, वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती है। इसमें वो आपको ना मिसालें दे रहा है, वो आपको दे रहा है कि हमारे पास मिसाल के तौर पर आप वाटर वेव्स की ले लें कि आप वाटर में जब कोई ड्रॉप कोई भी चीज़ फेंकते हैं, तो वहाँ पे आपने इस तरह से देखे होंगे सर्कल्स मूव कर रहे होते हैं। उसमें क्या होता है, एनर्जी को लेकर ना वेव्स जो है वो बाहर की तरफ निकल रही होती हैं। तो इनको हम नाम देते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स का, ठीक है। या फिर इनको कह लिया जाता है कि हमारे पास ट्रैवलिंग वेव्स है। इसी तरह से हमने साउंड वेव्स का भी देखा था कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई साउंड प्रोड्यूस करने वाला डिवाइस है, यहाँ से वेव्स प्रोड्यूस होती है हमारे पास रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन की वजह से। तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, इसीलिए हमें आवाज़ सुनाई दे रही होती है। तो ये भी हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव की फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह से अगर लाइट वेव्स की बात करें, मुझे लाइट वेव्स में क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करवाती है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वो भी हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही होती है। तो ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स किसकी हैं, हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव की है, जिसमें वाटर वेव आ जाता है, साउंड वेव्स आ जाती हैं, लाइट वेव्स आ जाती हैं। तो यहाँ से ये एक तो इस टॉपिक के अंदर आ रहा है, दूसरा ये इसके अंदर एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, डिफ्रेंशिएट करें बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स। तो प्रोग्रेसिव वेव ऐसी वेव्स होती हैं जिनमें एनर्जी एक जगह से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर होती है। स्टेशनरी वेव्स में एनर्जी अपनी जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं होती, वो दो नोड्स के दरमियान में ना स्टैटिक होकर रह जाती है। आगे ये फार्मूलाज हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इंटेंसिटी का फार्मूला, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आगे कहते हैं हमारे पास, हमने पता है कि जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, लाइक साउंड वेव्स, अच्छा साउंड वेव्स हो गई, वाटर वेव्स हो गई, या फिर वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में हमारे पास वेव्स हो गई। अच्छा हमारे पास क्या है, मैकेनिकल वेव्स क्या होती है बच्चे, ऐसी वेव्स होती हैं जो मीडियम पर डिपेंड करती है। मीडियम होगा तो वो प्रोड्यूस होंगी, अदरवाइज वो प्रोड्यूस नहीं होंगी। लाइक यहाँ पे साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, मुझे साउंड वेव साउंड प्रोड्यूस होती है, तो वो बेसिकली हवा के पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं ना, या वो कंप्रेस हो जाएंगे, या वो रिफ्रैक्शन दूर दूर हो जाएंगे, कंप्रेस होंगे, रिफ्रैक्शन होगी। तो मीडियम कोई रिक्वायरमेंट होती है उनको मूव करने के लिए। इसी तरह से अगर मैं ये स्ट्रिंग की एग्जाम्पल ले लूँ, ये ऊपर नीचे का मूव ऑन करेगा, ये वेव्स कब प्रोड्यूस होंगी, ये स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होंगी, स्ट्रिंग के एटम्स ऊपर नीचे मूव ऑन करेंगे, फ्लक्चुएट करेंगे, तभी तो ये प्रोड्यूस होंगी। इसी तरह से अगर हम वाटर वेव्स की बात करें, वाटर वेव्स कब प्रोड्यूस होती हैं, जब हमारे पास कह लें कि पानी मौजूद, पानी के मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे मूव ऑन करते हैं, इसलिए वेव्स प्रोड्यूस होती है। तो ऐसी वेव्स को हम नाम देते हैं मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती हैं। कहते हैं ऐसी वेव्स में बेसिकली एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो रही होती है, या तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रही होती है, और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है मीडियम के पार्टिकल्स की। लाइक मैंने अभी आपको दिखाया था कि हमारे पास जब इस तरह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, लाइक बेस्ट एग्जाम्पल ये हमारे पास स्ट्रिंग की ले ले। अब ये ऊपर नीचे मूव ऑन कर रहा है, तो इसके साथ जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ये देखें ये भी ऊपर नीचे मूव ऑन कर रहे हैं। अब ये इसकी मूवमेंट की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी है, और मैक्स इस पॉइंट से, ये जो इसकी इक्विलिब्रियम मीन पोजीशन है, इस पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट पे जाने की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो एनर्जी दो तरह से यहाँ पे स्टोर हो रही है इन एटम्स में, पार्टिकल्स में। किसके फॉर्म में, एक तो उनकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, और दूसरा इनकी पोटेंशियल एनर्जी की मीन डिस्टेंस के कितने पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। तो दो फॉर्म्स में एनर्जी स्टोर होती है। तो कहते हैं एनर्जी कितनी मैक्सिमम स्टोर होगी, ये डिपेंड करेगा पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन से कितने मैक्सिमम डिस्टेंस प्लेसमेंट तक ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर या नीचे जा रहे हैं। एम्पलीट्यूड होता है बच्चे मीन पोजीशन से कितना ऊपर जा रहे हैं, कितना नीचे जा रहे हैं। मीन पोजीशन मेन पॉइंट से, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। तो इंटेंसिटी हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एम्पलीट्यूड के। लाइक एम्पलीट्यूड ये होता है कि बच्चे अगर कोई वेव प्रोड्यूस हो रही है तो मैक्सिमम हद तक पार्टिकल्स कितना ऊपर जा रहे हैं, कितना नीचे जा रहे हैं। तो मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम जितना ऊपर जाएंगे उतनी उनकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी ना, तो इस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करेगी स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के ऊपर। बच्चे प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करते हैं, वहाँ पे क्या आ जाता है, कॉन्स्टेंट आ जाता है। तो कॉन्स्टेंट यहाँ पे कह रहा है डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास वेव की क्या है, मीडियम की। मतलब हम मीडियम कौन सा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं आप, एयर ले रहे हैं, मतलब वाटर वेव्स ले रहे हैं आप, साउंड वेव्स ले रहे हैं, तो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
और वेव की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में उसकी वेवलेंथ आ जाती है, उसकी फ्रिक्वेंसी वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का इंटेंसिटी का टॉपिक था। ये शॉर्ट में भी आ जाता है इंटेंसिटी की डेफिनेशन, उसका फार्मूला, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। इंटेंसिटी का यूनिट आपके पास एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अलावा इंटेंसिटी एमसीक्यू में भी आ जाता है कि किस तरह से एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, ये विद स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंडेंस होती है इसकी। अच्छा, ये आपके पास एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन भी है, कम्प्रीहेंसिव। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेसिव वेव? तो ये प्रोग्रेसिव वेव की उसमें डेफिनेशन थी, या ट्रैवलिंग वेव की, कि जो ऐसी वेव्स होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रैवल करवाती हैं। उसके बाद इंटेंसिटी का पूरा टॉपिक उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। उसके अलावा ये देखिए कंस्ट्रक्टेड में भी है, विच मेजरमेंट ऑफ ए वेव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको वेव की क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मालूम करनी चाहिए व्हेन डिटर्मिंग द वेव इंटेंसिटी। तो वेव इंटेंसिटी हमने अभी पढ़ा किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे पास स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये लास्ट वाला पॉइंट उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड का अगर हमें पता है तो हम इंटेंसिटी को मालूम कर सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में बेटर ऑप्शन है, पहले आप ये वाला पैसेज लिख लें, उसके बाद इंटेंसिटी सारी डिफाइन करें, इसका फार्मूला लिखें, सारा कुछ लिखें, फिर उसको एम्पलीट्यूड के साथ रिलेट करवा दें, ठीक है। मजीद कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।